नमस्कार, मैं स्नेहलता चौधरी व्यवसाय ड्रेस मेकिंग के विषय सैद्धांतिक में आज आपको कोरल ड्रॉ के बारे में बताऊंगी। कोरल ड्रॉ ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए एक महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए हम कोई भी डिज़ाइन या फ़ोटो बना सकते हैं। कोरल ड्रॉ एक डिज़ाइनिंग और प्रोफेशनल इमेज बनाने वाला सॉफ्टवेयर है जो किसी भी ब्रांड का लोगो या उसका कार्टून, विजिटिंग कार्ड, इनविटेशन कार्ड, मैगजीन्स, विज्ञापन डिज़ाइन, छोटे पोस्टर से लेकर बड़े पोस्टर, वेबसाइट इत्यादि की डिज़ाइन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कोरल ड्रॉ एक वेक्टर सॉफ्टवेयर है। कोरल ड्रॉ में तैयार किए गए डिज़ाइन को आप चाहे कितना भी बड़ा और छोटा कर सकते हैं। इसका मतलब जो इसका वेक्टर वेज का जो इसका है, इसमें अगर हम लोग कोई भी इमेज बनाते हैं तो उसको छोटे से बड़ा करने में जैसे जो पिक्सल बेसिस होते हैं उनमें पिक्सल दिखते हैं, जो बहुत सारे पिक्सल मिलकर एक इमेज बनाते हैं। तो अगर उसको हम बड़ा करते हैं तो उसके पिक्सल एक लिमिट के बाद फटने लगते हैं, वो इमेज हमको धुंधली लगने लगती है, उसमें क्लियर नहीं रहता है। बट कोरल ड्रॉ जो वेक्टर बेस्ड हमारा सॉफ्टवेयर है, इस पे हम कोई भी इमेज बनाएंगे, इसको छोटा या बड़ा करेंगे तो उसकी क्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो हमें एज़ इट इज़, जैसा हमने उसको एक डायमेंशन में छोटा बना लिया है, अगर उसको हम जूम करेंगे, उसको बड़ा करके देखेंगे तो एज़ इट इज़ वो हमें दिखेगा, उसमें पिक्सल फटे हुए नज़र नहीं आते हैं। तो इसमें जैसे दिया है कि वेक्टर सॉफ्टवेयर है जिसमें कोरल ड्रॉ में तैयार किए गए डिज़ाइन को आप चाहे कितना भी बड़ा कर सकते हैं, उसकी रेजोल्यूशन में और उसकी क्वालिटी में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने बताया कि वेक्टर बेज पे काम करता है, तो इस पे आप कितना इमेज को अगर आपने बहुत छोटा बनाया और उसको बड़ा करके देखना चाहते हैं तो भी वो वैसा ही अच्छा सा दिखेगा, उसमें के पिक्सल ख़राब नहीं लगते हैं। इस तरह बिटमैप की तुलना में कोरल ड्रॉ एक स्मूथ पिक्चर बनाता है। जैसा मैंने बताया कि कोरल ड्रॉ हमारा एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए काम करने वाला सॉफ्टवेयर है जिस पे हम बहुत तरह के छोटे बड़े पोस्टर्स हो गए, पम्पलेट हो गए, या किसी कंपनी या ब्रांड का लोगो डिज़ाइन करते हैं, या कार्टून या विजिटिंग कार्ड, इस तरीके के डिज़ाइनिंग का काम करने के लिए हम लोग इस का यूज़ करते हैं। अन्य जो हमारे दूसरे जो सॉफ्टवेयर हैं, इसके बिटमैप इमेज के आधार पर कार्य करते हैं। बिटमैप इमेज को पिक्सल की सहायता से बनाया जाता है। ठीक, हज़ारों पिक्सल मिलकर एक इमेज बनाते हैं। इमेज को जूम करके, जैसे मैंने बताया, देखने पर उसका जो रेजोल्यूशन होता है उसमें चेंज आ जाता है। तो इस तरह बिटमैप इमेज की साइज़ बदलने से पिक्चर की क्वालिटी ख़राब हो जाती है जो अदर सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें। ठीक, क्योंकि कोरल ड्रॉ हमारा वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर होने की वजह से इसमें कोई समस्या नहीं होती है। इस तरह कोरल ड्रॉ ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए अच्छा सॉफ्टवेयर माना जाता है कि अगर इस पर हम मतलब कोई सा भी डिज़ाइन अगर इस पर ड्रॉ करेंगे, डिज़ाइनिंग का काम, तो जैसे मैंने बताया, उसको छोटा अगर बनाया है तो बड़ा उसको भी कर सकते हैं और उसकी क्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर अन्य सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ करते हैं जो बिटमैप इमेज के उस पे आधारित होते हैं, उनमें छोटे छोटे बहुत सारे पिक्सल मिलकर एक इमेज बनाते हैं, से एक इमेज क्रिएट होता है। अगर उस इमेज को हम उसका जो डायमेंशन है उससे बड़ा करके देखेंगे तो उस पिक्सल दिखने लगते हैं और एक टाइम के बाद वो इमेज ब्लर दिखने लगती है, धुंधली दिखने लगती है। तो उसका जो रेजोल्यूशन होता है उसमें चेंज आने के कारण वो इमेज अच्छी नहीं दिखती। बट कोरल ड्रॉ में ऐसा कुछ भी नहीं है। उस पर हम, क्योंकि वेक्टर बेस्ड आधारित सॉफ्टवेयर है, तो इस पर हम जो भी काम करते हैं वो हमें मतलब बड़ा छोटा करने के देखने में उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। उसका पिक्चर इमेज जो हमने बनाया है एज इट इज़ हमें दिखेगा। फिर है कोरल ड्रॉ के टूल्स। अगर हमें कोरल ड्रॉ में कोई ड्राइंग बनानी होती है तो हमें उसके टूल्स की आवश्यकता होगी। तो इनके टूल्स के बारे में हम लोग जानेंगे। कोरल ड्रॉ में टूल बार में अलग अलग 19 प्रकार के टूल्स उपलब्ध होते हैं। मतलब जो हमारा ये जो सॉफ्टवेयर है डिज़ाइनिंग का, इसका जो अगर हम कोरल ड्रॉ को ओपन करेंगे, इसके टूल बार को देखेंगे तो इसमें 19 तरह के हमको टूल्स मिलते हैं। ठीक है, तो उस टूल पर क्लिक करने से होते हैं। अगर आप कोरल ड्रॉ में जिस टूल का प्रयोग करना चाहते हैं उस टूल पर जब हम लोग क्लिक करते हैं तो वह टूल हमारा काम करने के लिए एक्टिवेट हो जाता है। मतलब उससे हम काम ले सकते हैं। जैसे ही टूल बार एक्टिवेट हो जाता है तो उसके हिसाब से जो उसकी प्रॉपर्टी बार है
ठीक है। उसकी प्रॉपर्टी बार में उस जो टूल हमने ओपन किया उसकी प्रॉपर्टी मतलब उसकी क्या क्या इससे हम काम ले सकते हैं सब दिखने लगता है। और स्टेटस बार में उस टूल की इन्फॉर्मेशन प्रदर्शित होने लगती है कि इस टूल से हम छोटे छोटे से उसके इमेज बन के आ जाएंगे कि उस पर लिखा रहेगा कि ये टूल जो हमने सेलेक्ट किया इससे क्या क्या काम हम लोग ले सकते हैं। फिर टूल बार में हर एक टूल के अलग अलग सब टूल होते हैं। मतलब जैसे हमने अपना कोरल ड्रॉ ओपन किया उसका जो अगर टूल बार में हम लोग गए उसके जो किसी एक टूल को लिया तो उसका एक सब टूल भी होता है, मतलब उसके अंदर भी एक उसका टूल होता है जो जब जिस टूल को हम ओपन करना चाहते हैं उस टूल बार के नीचे एक और कोने में त्रिकोण सा इमेज बना होता है। जैसे ही हम लोग उस पर क्लिक करेंगे तो उसमें उसके जो सब टूल हैं जो छोटे से उसमें ओपन होके दिखेंगे। और माउस को दबाकर जब उस टूल पर हम ड्रैग करते हैं तो जो टूल आप सेलेक्ट करते हैं उस टूल पर क्लिक करके छोड़ देने से सब टूल सेलेक्ट हो जाता है। सबसे पहले आता है इसमें पिक टूल। पिक टूल कोरल ड्रॉ में पिक टूल बार का प्रयोग किसी भी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को सेलेक्ट करके उसे मूव करने के लिए किया जाता है या उसके ऑब्जेक्ट की साइज़ बदलने या उसे रोटेट करने के लिए किया जाता है। जैसा कि इमेज में हम देखेंगे कि जो हमारा सबसे पहला ये जो टूल है यह पिक टूल है। इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो अगर जैसे कोई हमने इमेज ले रखी है पेज पर हमारे इमेज है या कोई हमने टेक्स्ट लिख रखा है तो उसको रोटेट करना है, हमें उठा के कहीं और रखना है या उसको छोटा बड़ा करना है तो उसके लिए पिक टूल हेल्प करता है हमारा। इसको हम लोग यूज़ कैसे करेंगे, इसकी पद्धति क्या है। जब आप इस टूल का प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले आपको पिक टूल पर क्लिक करना होता है, मतलब हमें जो भी टूल यूज़ करना है पहले हम देखें। जैसे सबसे पहले हमें पिक टूल चाहिए तो पिक टूल के इस पर कर्सर अपना ले जाएंगे और इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करते हैं टूल को सेलेक्ट करने के बाद आपको उस ऑब्जेक्ट पर क्लिक करना होता है जिसे आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। जब हमने पहले टूल को सेलेक्ट कर लिया फिर हमारा यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होगा जो टेक्स्ट होगा उस पर उसको हम लोग उसको क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि जैसे हम सपोज़ हमारे यहाँ कोई ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट है, जब हम इसको पिक टूल को लेके यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसके चारों छोटे छोटे से वर्ग जैसे दिखाई देते हैं। तो इस वर्ग पर जैसे ही आप पॉइंटर ले जाएंगे तो वैसे ही इस पॉइंट पर पॉइंटर जो इसका होगा वो दिखने लगेगा पॉइंटर, जिसकी मदद से आप ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट के साइज़ को परिवर्तित कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, उसको रोटेट कर सकते हैं या उसको इधर से उधर मूव कर सकते हैं। फिर है जब आप किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होता है तो आप ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट के बीच में पॉइंटर लाकर क्लिक करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाता है। जैसे मैंने बताया कि जब हमने एक टूल सेलेक्ट कर लिया कोई, फिर हमको अपना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, उस पर लाके सेंटर में इसके क्लिक किया तो चारों ओर जो उसके छोटे छोटे से वर्ग दिखाई देते हैं, फिर उस पर अपना कर्सर ले जाएंगे तो कर्सर को जब वहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसका पॉइंटर दिखने लगता है। फिर उस पॉइंटर के प्रयोग से अपने ऑब्जेक्ट को हम लोग मूव कर सकते हैं। उसको अगर उसे रोटेट करना है तो रोटेट करेंगे, उसे किनारे कहीं रखना है तो हटा के उस जगह से हटा के दूसरी जगह रख सकते हैं। इस तरीके से उससे हम काम कर सकते हैं। फिर जब आप एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को एक पेज में लेते हैं और सब ऑब्जेक्ट को आप एक साथ सेलेक्ट करना होता है तब आप शिफ्ट की को दबाकर ऑब्जेक्ट को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब हमारे एक पेज पे बहुत सारे टेक्स्ट हैं या बहुत सारी इमेजेस हैं, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट हैं, अगर हमको सारे एक साथ सेलेक्ट करने हैं तो शिफ्ट बटन दबाकर उसको सारे को एक साथ हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर जितने भी एरिया में ऑब्जेक्ट हो उतने एरिया में माउस पॉइंटर ड्रैग करने से ब्लू कलर की लाइन का वर्ग बनता है, उस एरिया के सारे ऑब्जेक्ट एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे। ये तो अगर जैसे हमने शिफ्ट की के साथ उसको नहीं सेलेक्ट किया है तो उस पेज पे जितने एरिया में हमारा ऑब्जेक्ट है या टेक्स्ट है जो भी उस पे मैटर है उस पे अपना माउस को उसके पॉइंटर को ड्रैग करके ले आएंगे, पूरा उस पर ड्रैग करेंगे तो जो भी एरिया को हमें सेलेक्ट करना होगा उसके चारों ओर एक ब्लू लाइन बन जाएगी, तो मतलब हमारा वो एरिया सेलेक्ट हो गया है। इससे सारे ऑब्जेक्ट एक साथ सेलेक्ट हो सकते हैं। फिर
अगर आप चाहते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को डिसेलेक्ट करना है जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, तो उस ऑब्जेक्ट को कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करने से वह हट जाता है। ठीक, फिर जब आप किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करना होता है या स्क्यू करना चाहते हैं, तो आप ऑब्जेक्ट के बीच में एक इंटू एक्स का प्रकार का निशान आता है। तो जब आप इस निशान पर क्लिक करते हैं तो उसके आसपास के वर्ग के जो है निशान उसमें बदल जाते हैं। उसके बाद जब आप उस निशान पर पॉइंटर ले जाते हैं तो माउस का पॉइंटर बदल जाता है और फिर आप उस ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है क्रॉप टूल। इस टूल का प्रयोग किसी ऑब्जेक्ट के अतिरिक्त भाग को दूर करने के लिए या एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हो तो तब किसी ऑब्जेक्ट को एक निश्चित मात्रा में काटने के लिए किया जाता है। क्रॉप टूल, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है क्रॉप टूल, आजकल एंड्रॉयड सब यूज़ करते हैं। उसमें हम देखेंगे कि किसी भी इमेज को हम लोग क्रॉप करते हैं तो हम लोग सबसे पहले क्रॉप टूल को सेलेक्ट करते हैं। फिर उसको जिस इमेज को हमको काटना है या जितना भी एरिया उसका हटाना है, उस इमेज पे हम क्लिक करेंगे और क्रॉप टूल हमारा एक्टिवेट हो जाता है उस पर काम करने के लिए। तो हम लोग उसको फिर जितना भी एरिया रखना है या हटाना है उतने में उसको सेट कर देते हैं। फिर इसमें है कि सबसे पहले टूल बॉक्स में क्रॉप टूल को सेलेक्ट करें। जब आप क्रॉप टूल को सेलेक्ट करेंगे तब प्रॉपर्टी बार में उस टूल की प्रॉपर्टी प्रदर्शित होगी। प्रॉपर्टी बार में से क्रॉप टूल की साइज़, प्लेस, रोटेशन इत्यादि सेट कर सकते हैं। मतलब जो भी आपको करना है, उसका कितना एरिया रखना है, कितना हटाना है, कितना क्या करना है, उस प्रॉपर्टी बार में से जिसका जो क्रॉप टूल का जो हमारा है उसको हम लोग सेलेक्ट करके सेट कर सकते हैं। फिर ऑब्जेक्ट के जितने हिस्से को रखना है उतने हिस्से को क्रॉप टूल से सेलेक्ट करते हैं और जितने हिस्से को हटाना है उतने को छोड़ देते हैं। फिर क्षेत्रफल को सेलेक्ट करने के बाद क्रॉप के लिए जितना हिस्सा होगा वह सफ़ेद रंग में दिखाई देगा और आसपास के क्षेत्र में ग्रे रंग देखने को मिलेगा। उसके बाद सफ़ेद क्षेत्र पर डबल क्लिक करने से उतना हिस्सा क्रॉप हो जाएगा। ठीक, फिर ग्रे रंग में शामिल ऑब्जेक्ट का हिस्सा डिलीट हो जाता है। जब जितना हमको क्रॉप करना है तो जो ग्रे वाला एरिया होगा वो हमारा डिलीट हो जाता है। ठीक, फिर क्रॉप क्षेत्र सेलेक्ट करने के बाद उसे कैंसिल करने के लिए ये एस्केप की या प्रॉपर्टी बार में उस उपस्थित ऑप्शन क्लियर क्रॉप मैर्क्यू के द्वारा क्रॉप क्षेत्रफल कैंसिल कर सकते हैं। फिर है नाइफ टूल। नाइफ टूल, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को कट करना चाहते हैं तो इस टूल का प्रयोग करते हैं। ठीक, सबसे पहले टूल बॉक्स में से हम लोग नाइफ टूल सेलेक्ट करेंगे। यह टूल सेलेक्ट करते ही माउस पॉइंटर में परिवर्तित होता है और उसकी प्रॉपर्टी बार में दिखने लगती है, क्रियान्वित हो जाती है। फिर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके ऑब्जेक्ट का जितना हिस्सा कट करना होता है उसके किनारे पर क्लिक करेंगे। जहाँ तक कट करना हो वहाँ तक ड्रैग करके उस किनारे पर क्लिक छोड़ने से उतना हिस्सा को कट कर सकते, उतना हिस्सा हमारा कट जाएगा। फिर है इरेज़र टूल। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को इरेज करना चाहते हैं, जैसे कोई हमारा टेक्स्ट है उसको हम लोग को हटाना है, इरेज मतलब हटाना या मिटाना है, तो इसके लिए हम लोग इरेज़र टूल को सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, सबसे पहले टूल बॉक्स में इरेज़र टूल को सेलेक्ट करेंगे। फिर सेकंड नंबर, जब आप इस टूल बार को सिलेक्ट करते हैं तो इस प्रॉपर्टी बार में इसकी भी मतलब जितने भी टूल हम लोग सेलेक्ट करेंगे, क्रॉप टूल हो गया, इरेज़र हो गया, नाइफ हो गया, पिक हो गया, तो सबकी जो उसका जो प्रॉपर्टी है वो ऊपर प्रॉपर्टी बार में खुल के दिखने लगेगी कि इस टूल का यूज़ हम कैसे कैसे कहाँ कहाँ कर सकते हैं। उसके बाद जो भी सिलेक्ट किए हुए ऑब्जेक्ट को इरेज करना हो उस ऑब्जेक्ट पर माउस पॉइंटर से क्लिक करके खींचने से ऑब्जेक्ट इरेज हो जाएगा। मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट है अगर उसको हमको इरेज करना है जो भी है तो उस पर हम लोग क्लिक करेंगे और माउस को ड्रैग करके जहाँ तक हमको हटाना है वहाँ तक छोड़ देंगे ड्रैग करके,
तो वो उतना एरिया इरेज हो जाएगा, हट जाएगा। फिर है वर्चुअल सेगमेंट डिलीट। जब आप ऑब्जेक्ट के किसी हिस्से को अलग करना चाहते हैं तो आप इस टूल का प्रयोग कर सकते हैं। जो हिस्सा आपके लिए ज़रूरी नहीं है उसे आप हटा सकते हैं। ठीक, तो इसमें है सबसे पहले वर्चुअल सेगमेंट टूल को हम लोग डिलीट टूल को सेलेक्ट करेंगे। फिर वर्चुअल सेगमेंट टूल से ऑब्जेक्ट के जिस हिस्से को डिलीट करना हो उस ऑब्जेक्ट के हिस्से पर क्लिक करने से वो हिस्सा डिलीट हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरा ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाए तो आप ऑब्जेक्ट के किसी भी कोने पर क्लिक करके माउस पॉइंटर ड्रैग करके पूरा ऑब्जेक्ट डिलीट कर सकते हैं। फिर है साइज़। इस कमांड के प्रयोग से आप ऑब्जेक्ट को जो आपका है उसको हॉरिजेंटल या वर्टिकल साइज़ में आप उसमें चेंजेस ला सकते हैं। ठीक, जैसे हम लोग यहाँ इमेज में देख रहे हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है साइज़, क्या साइज़ रखना है। जब हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो साइज़ इसमें खुल के आ जाते हैं। जो साइज़ आपको अपने इमेज का रखना है उस पर आप सेलेक्ट करेंगे तो वो दिखने उसमें सेलेक्ट होके उतना साइज़ में खुल के आ जाएगा। फिर है स्क्यू। इस कमांड के प्रयोग से आप ऑब्जेक्ट को हॉरिजेंटल या वर्टिकल जितने अंश का कोना करना हो उतना सेट कर सकते हैं। स्क्यू बोलते हैं कि जैसे हमने कोई सपोज़ इमेज में बटरफ्लाई बनाई, तितली बनाई है और उसके जैसे इमेज हम बनाएंगे तो उसमें देखेंगे कि उसका जो चेहरे वाला हिस्सा है वो इधर है और पंख वाला हिस्सा इधर है। तो और किसी टूल का हम लोग यूज़ करेंगे तो उसको हम लोग रोटेट कर सकते हैं या मूव कर सकते हैं। बट स्क्यू में क्या है कि अगर उसके पंख को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे तो वो उसको बड़ा कर सकते हैं, मतलब खोल सकते हैं। इस तरीके से उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा रियलिस्टिक उसको दिखा सकते हैं। फिर है शेप टूल। जब आप कोरल ड्रॉ में किसी ऑब्जेक्ट को शेप देना चाहते हैं तो आप इस टूल का प्रयोग करते हैं। ठीक, इसकी पद्धति है जिस ऑब्जेक्ट को आप एडिट करना चाहते हैं, मतलब अगर हम काम कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पे इस पे तो उसको हम जिसको एडिट करना है उस ऑब्जेक्ट को पहले पिक टूल के प्रयोग से सेलेक्ट करते हैं। फिर जैसे ही शेप टूल पर क्लिक करते हैं तो माउस का पॉइंटर हमारा बदल जाता है, चेंज हो जाता है। अगर आप उस शेप को किसी और शेप में परिवर्तित करना चाहते हैं, जैसे आपने वर्गाकार शेप लिया है और आप उसको राउंड शेप में परिवर्तित करना चाहते हैं, तो आपको ऑब्जेक्ट के किसी भी कॉर्नर से राउंड शेप देने के लिए ऑब्जेक्ट को कॉर्नर पर आए हुए वर्ग पर क्लिक करके ड्रैग करने से ऑब्जेक्ट का आकार बदल जाता है। जैसे कि अगर हमने इमेज को सेलेक्ट किया है, जैसे उसके छोटे छोटे, जैसे मैंने बताया था, इमेज को जब सेलेक्ट करेंगे पिक टूल के लेने के बाद तो उसके चारों तरफ छोटे छोटे से वर्ग दिखाई देते हैं। ठीक है, और उस पे वर्ग के पे अपना जब पॉइंटर लेके जाएंगे उस पे जो हमारा माउस का पॉइंटर जो उसका जो निशान आएगा उसको ड्रैग करेंगे तो उसका शेप चेंज कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट का शेप हम लोग चेंज कर सकते हैं, उसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो कोरल ड्रॉ में कुछ इस टूल्स हम लोगों ने जो जाना है वो सबसे पहले है पिक टूल। पिक टूल मैंने बताया कि जब ऑब्जेक्ट को रोटेट करना हो, उसके साइज़ को बदलना है या मतलब उसको मूव करना है इधर उधर तो पिक टूल का यूज़ करते हैं। पिक टूल सबसे पहले और सबसे ऊपर हमारा, जब हम लोग कोरल ड्रॉ का पेज खोलेंगे तो उसमें देखेंगे सबसे पहले हमारा पिक टूल ही दिखाई देता है। ठीक, फिर इसके बाद है पिक टूल कैसे काम करता है ये भी मैंने बताया कि इसको अगर ऑब्जेक्ट को अपना जो भी है उसके डिसेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसको कंट्रोल की के साथ सेलेक्ट करने से वह हट जाता है। फिर अगर ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है तो या स्क्यू करना चाहते हैं तो उसमें जो एक्स का प्रकार का निशान आ जाता है उस पर क्लिक करते हैं तो उसके आसपास के वर्ग के निशान बदल जाते हैं। ठीक, जब आप उस निशान पर पॉइंटर ले जाएंगे तो माउस का पॉइंटर बदल जाता है और फिर उस ऑब्जेक्ट को आप रोटेट कर सकते हैं। तो ये हमारा पिक टूल का काम है। फिर क्रॉप टूल, इस टूल का प्रयोग किसी भी इमेज के अतिरिक्त भाग को काटने के लिए, उसको हटाने के लिए किया जाता है।
ठीक, इसका भी बताया कि सबसे पहले टूल बॉक्स में इसको क्रॉप टूल को सेलेक्ट करते हैं। जब आप क्रॉप टूल को सेलेक्ट करेंगे तब प्रॉपर्टी बार में उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसके जो फंक्शंस है वो खुल के आने लगते हैं और दिखने लगते हैं कि इससे क्या क्या आप कर सकते हैं। फिर इसका साइज़, प्लेस, रोटेशन और सब कुछ जो आपको करना है उसको सेट कर सकते हैं। फिर ऑब्जेक्ट के जितने हिस्से को रखना है उतने को क्रॉप टूल्स से सेट करके उतना हिस्सा रखते हैं, बाकी का हिस्सा हटा देते हैं। तो ये क्रॉप टूल का काम हो गया। फिर है नाइफ टूल। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को कट करना चाहते हैं तब इस टूल के प्रयोग कर सकते हैं, मतलब नाइफ काटने के लिए। ठीक है, इसमें है सबसे पहले टूल बॉक्स में से नाइफ टूल सेलेक्ट करते हैं। फिर इस टूल को सेलेक्ट करते माउस का जो पॉइंटर होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक, उसकी प्रॉपर्टी बार में उसकी प्रॉपर्टी क्रियान्वित हो जाती है, मतलब उसका जो ऊपर है, जो यहाँ पर है वो खुल के आने लगेगा कि आप नाइफ टूल से क्या क्या काम ले सकते हैं। ठीक है, फिर है इरेज़र टूल। अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट हटाना है, मिटाना है तो हम लोग इरेज़र टूल का यूज़ करते हैं। इरेज़र टूल, ये देखिए नीचे वाला इरेज़र टूल है, इसका इस शेप में दिखता है। ठीक, इसके लिए मैंने बताया कि सबसे पहले टूल बॉक्स में जाकर हम लोग इरेज़र टूल को सेलेक्ट करेंगे। फिर जब आप इस टूल बार को सेलेक्ट करते हैं तो प्रॉपर्टी बार में उसकी प्रॉपर्टी एक्टिवेट हो जाती है, दिखने लगती है। फिर उसके बाद जो भी एरिया सेलेक्ट किए हुए ऑब्जेक्ट को इरेज करना होता है, उस ऑब्जेक्ट पर माउस पॉइंटर से क्लिक करके ड्रैग करने से उसका जो जितना एरिया है वो इरेज हो जाता है। फिर वर्चुअल सेगमेंट डिलीट, मतलब आपका कोई इमेज है, सपोज उसका बैकग्राउंड आपको हटाना है या साइड में कुछ एक्स्ट्रा है उसको हटाना है, तो उतने एरिया को हटाने के लिए हम लोग वर्चुअल सेगमेंट डिलीट ऑप्शन का यूज़ करते हैं, टूल का यूज़ करते हैं। इससे उतना ही एरिया हटेगा जितना हम हटाना चाहते हैं। ठीक, फिर है कि इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपका पूरा ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाए तो इसमें हमको बस कुछ नहीं, इस टूल को सेलेक्ट करके ऑब्जेक्ट को अपने सेलेक्ट करना होगा और उसका उसके जो किनारे किनारे पर छोटे छोटे से वर्ग दिखाई देते हैं उनको पूरा ड्रैग करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट हमारा डिलीट हो जाएगा। फिर इसके बाद है साइज़ में जैसे दिख रहा है यहाँ पे कि हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है उसको सेलेक्ट करके साइज़ पे जाएंगे कमांड पे, तो उसमें उसको जो भी साइज़ में रखना है वो हमारा खुल के आ जाता है। फिर वर्टिकल, हॉरिजेंटल जैसा भी रखना है उसको सेलेक्ट करेंगे तो वो साइज़ उसका चेंज हो जाएगा। फिर स्क्यू मैंने बताया कि इस कमांड के प्रयोग से ऑब्जेक्ट को हॉरिजेंटल या वर्टिकल जितने अंश का कोना करना है उतना सेट कर सकते हैं, मतलब उसको एक रियलिस्टिक इमेज को एक रियलिस्टिक दिखा सकते हैं कि इस स्क्यू के माध्यम से। फिर शेप टूल में बताया कि आपके ऑब्जेक्ट को जो शेप देना है अगर किसी तरीके का, तो आप इस शेप टूल का यूज़ कर सकते हैं। जिस ऑब्जेक्ट को आपको एडिट करना चाहते हैं उस ऑब्जेक्ट को पहले पिक टूल के प्रयोग से सेलेक्ट करते हैं, फिर आप जैसे ही शेप टूल पर क्लिक करते हैं तो आप जो माउस का जो पॉइंटर है हमारे वो चेंज हो जाता है। अगर आप उस शेप को किसी और शेप में परिवर्तित करना चाहते हैं जैसे वर्गाकार, राउंड, इस तरीके का, तो उस ऑब्जेक्ट के किसी भी कॉर्नर से राउंड शेप देने के लिए उस पर ऑब्जेक्ट के कॉर्नर पर जो निशान बनकर आते हैं वर्गाकार, उन पे क्लिक करेंगे ड्रैग करके तो उनका शेप चेंज हो जाता है। फिर प्रशिक्षण का सारांश, आज कोरल ड्रॉ के इस टॉपिक में हम लोगों ने देखा कि इसका इंट्रोडक्शन कि कैसे हमारा कोरल ड्रॉ ग्राफिक डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर के तौर पर काम करता है, इसमें क्या क्या टूल्स होते हैं और इसमें और भी टूल्स हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। तो इसके जो टूल्स थे कोरल ड्रॉ के, उसमें पिक टूल, क्रॉप टूल, नाइफ टूल, इरेज़र, स्क्यू, शेप टूल, और इसके टेक्स्ट को छोटा बड़ा करने के लिए भी इसमें कर सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं। इमेज को, जैसे इमेज को हमें अपने रोटेट करना है या उसको मूव करना है तो उसके लिए हम पिक टूल का यूज़ करेंगे कि अपने इमेज को उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखना है तो उसके लिए पिक टूल का यूज़ करेंगे। अगर अपने ऑब्जेक्ट को हमें मतलब क्रॉप करना है, उसमें अनचाहा जो उसका बैकग्राउंड मतलब एरिया है वो हटाना है तो उसके लिए क्रॉप टूल का यूज़ करेंगे। ठीक,
फिर आता है नाइफ टूल। नाइफ टूल में हम देखेंगे कि जैसे हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको जो उसका एरिया हमें कुछ काटना है, मतलब उसमें कुछ चीज़ें हटानी है, तो उसके लिए हम लोग नाइफ टूल का प्रयोग करते हैं। फिर है इरेज़र टूल। इरेज़र टूल में अपना ऑब्जेक्ट हटाने के लिए या कुछ चीज़ें उसमें से हटाने के लिए हम लोग इरेज़र टूल का प्रयोग करते हैं। इसमें हम लोग पूरा भी मतलब अगर हटाना, अपना ऑब्जेक्ट हटाना चाहें तो पूरा भी मिटा सकते हैं, और उसका कुछ हिस्सा हटाना चाहते हैं तो उसका कुछ हिस्सा भी हटा सकते हैं। स्क्यू भी इसी तरीके से काम करता है, हमारा शेप टूल भी काम करता है। तो इस को आज के टॉपिक में जो भी थ्योरी थी वो ड्रेस मेकिंग की थ्योरी नीलकंठ पब्लिकेशन से ली गई थी, और इसमें जो भी इमेजेस थे वो इंटरनेट से लिए गए थे। आज के टॉपिक में आज आपको जो भी चीज़ें बताई गई, आशा करती हूँ कि भविष्य में आपको मददगार साबित हों। धन्यवाद।